अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। वो ये कि मेरी एक पेशेंट आयशा फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई, बहुत ज़्यादा खुश भी थी लेकिन साथ में थोड़ी-सी कन्फ्यूज़ भी थी। कहती है कि डॉक्टर साहब मुझे समझ ही नहीं आती कि मैं क्या खाऊँ, क्या ना खाऊँ? क्योंकि जो चीज़ भी खाती हूँ उससे उल्टी या मतली होती है। तो क्या रोज़ाना वॉमिटिंग आना ये सेफ है? क्या मेरा बेबी ठीक तरह से ग्रो तो कर रहा है? क्या मैं रोज़ाना रूटीन के काम कर सकती हूँ या मैं बेड रेस्ट पे रहूँ? और क्या मैं वज़न उठा सकती हूँ? और मुझे हल्की-सी स्पॉटिंग हुई थी, तो ये डेंजरस तो नहीं है? और क्या मैं मोबाइल इस्तेमाल कर सकती हूँ? इससे मेरे बेबी को कोई नुकसान तो नहीं होगा? और क्या मैं अपनी प्रेगनेंसी से पहले जो मेडिसिन इस्तेमाल कर रही थी, वो इस्तेमाल कर सकती हूँ या उसको अब रोक दूँ? तो ये वो सारे सवाल हैं जो सिर्फ़ आयशा के नहीं है, बल्कि उन तमाम प्रेग्नेंट मदर्स के ज़हन में आते हैं, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मदर में और बेबी में क्या चेंजेस आती हैं और कुछ डूज़ एंड डोंट्स कि हम क्या कर सकते हैं और क्या हमें नहीं करना चाहिए और कुछ ऐसे टिप्स जो आपकी प्रेगनेंसी को सेफ, स्मूथ और स्ट्रेस फ्री बना देंगे। क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर वो टाइम होता है कि जिसमें आपके बेबी के ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, आपके बेबी की हार्ट बीट आती है, तो इस दौरान आपकी हल्की-सी गलती भी आपकी प्रेगनेंसी को अफ़ेक्ट कर सकती है। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं या आप किसी और को गाइड करना चाहती हैं, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। मैं हूँ डॉक्टर वजीहा, आई एम ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो आपके बेबी की ज़िंदगी के पहले 13 हफ्तों से। फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता क्या है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर आपके लास्ट मेंसेस के फर्स्ट डे से लेकर 13 वीक्स की प्रेगनेंसी तक के टाइम को कहते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के पहले 2 वीक्स में आप प्रेग्नेंट नहीं होती क्योंकि ओव्यूलेशन मोस्ट ऑफ द टाइम 14th डे पर जाकर होती है। और 4 वीक्स पर अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाती हैं तो आपको एक छोटी-सी सैक मिलती है जिसे हम गेस्टेशनल सैक भी कहते हैं। और 6 टू 8 वीक्स तक आपके बेबी की हार्ट बीट भी आ जाती है और 13 वीक्स तक आपके बेबी के मैक्सिमम ऑर्गन्स बन जाते हैं। और इस दौरान जो आप अल्ट्रासाउंड करवाती हैं उसे हम डेटिंग स्कैन कहते हैं। उस स्कैन में एक तो हम ये देखते हैं कि आपका बच्चा बच्चेदानी के अंदर तो है और दूसरा ये देखा जाता है कि आपकी एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी उससे निकाली जाती है। मदर में भी कुछ चेंजेस हो सकती हैं, जैसे कि मदर को नोज़िया या वोमिटिंग हो सकती है, थकावट हो सकती है, सर में दर्द हो सकती है या मुख्तलिफ खानों की क्रेविंग हो सकती है। ये वो सारी सिम्पटम्स हैं जो कि प्रेगनेंसी की सिम्पटम्स भी कहलाती हैं। तो अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं और ये सारी सिम्पटम्स आपको आ रही हैं, तो हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो। तो फ़ौरन अपना एक प्रेगनेंसी टेस्ट करें और अगर टेस्ट पॉज़िटिव आ जाता है तो अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें और कुछ ज़रूरी ब्लड टेस्ट होते हैं जो फिर आपने करवाने होते हैं। इस फ़ेज़ में सेल्फ केयर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, तो अपनी प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों में फ़ोलिक एसिड लाज़मी लें, जिसकी डेली डोज़ 600 माइक्रोग्राम से 800 माइक्रोग्राम तक होती है और ये आपके बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, हेल्दी डाइट लें, उसमें प्रोटीन, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और डेयरी को अपनी डाइट में लाज़मी शामिल करें। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को स्पेशली वॉश करके इस्तेमाल करें और छोटी-छोटी मील्स लें ताकि आपको मतली कम से कम हो। इसके अलावा वॉक करें लेकिन बहुत ज़्यादा हेवी एक्सरसाइज़ेज़ से परहेज़ करें और जंपिंग से और रनिंग से परहेज़ करें। कम से कम 8 घंटे की नींद लें और अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है जैसे कि डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर या कोई थायराइड का मसला है तो उसको कंट्रोल रखें और उसके लिए जो प्रेगनेंसी में सेफ मेडिसिन है वो इस्तेमाल करें और कोई भी मेडिसिन खुद से इस्तेमाल ना करें, हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करके इस्तेमाल करें और जब भी आप किसी भी मसले के लिए डॉक्टर के पास जाएँ तो उसको लाज़मी बताएँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ ताकि आपको वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाए जो कि प्रेगनेंसी में सेफ हो। अल्कोहल और स्मोकिंग से परहेज़ करें, अनहाइजीनिक फूड और जंक फूड से परहेज़ करें और कैफ़ीन भी आप थोड़ी लिमिटेड अमाउंट में ले सकते हैं, मतलब कि 1 से 2 कप आप डेली ले सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं। इसके अलावा हेवी वेट लिफ्टिंग से परहेज़ करें, 10 किलो से ज़्यादा वज़न ना उठाएँ और घर के हेवी कामों से भी परहेज़ करें और मोबाइल और स्क्रीन टाइम से परहेज़ करें क्योंकि इससे फिर आपको हेडेक, स्ट्रेस और नींद में भी डिस्टर्बेंस हो सकती है। कुछ ख़वातीन को प्रेगनेंसी के स्टार्ट में पेट के निचले हिस्से में हल्की-फुल्की पेन हो सकती है। ये पेन आपकी यूट्रस या बच्चेदानी के अंदर बेबी के ग्रो होने की अलामत होती है, तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप रेस्ट करें। लेकिन अगर दर्द बहुत ज़्यादा हो और साथ में ब्लीडिंग हो और साथ में आपको वॉमिटिंग हो रही है और फ़ीवर भी है, तो फिर अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को लाज़मी चेक करवाएँ। मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रेगनेंसी सिर्फ़ एक जर्नी नहीं, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें आप जितना ज़्यादा इन्फॉर्म्ड होंगी, उतना ज़्यादा आपकी प्रेगनेंसी
स्मूथ चलेगी, सेफ होगी और स्ट्रेस फ्री होगी। इन डूज एंड डोंट्स को फॉलो करके आप अपनी प्रेगनेंसी को सेफ और स्मूथ बना सकती हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा, और अगर आप चाहती हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट में मुझे लाजमी बताएं। और अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन या क्लिनिक विजिट के लिए अपॉइंटमेंट चाहती हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में एक कॉन्टेक्ट नंबर है, उस पर आप कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकती हैं। और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपकी हेल्थ के रिलेटेड, आपकी प्रेगनेंसी के रिलेटेड आप तक वीडियोस पहुंचती रहें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।